सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 85वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने भाग्य ही मनुष्यों की उन्नति और अवनति का कारण है, इस तथ्य का प्रतिपादन किया है। तो कहते हैं, भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं वृद्धौ क्षये कारणम्। स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं वृद्धौ क्षये कारणम्। दैवमेव अर्थात भाग्य ही, परम वृद्धौ माने वृद्धि में, और क्षय अर्थात क्षय में, उन्नति और अवनति में, वृद्धि में और ह्रास की स्थिति में, दोनों में दैवमेव कारणम, दैव ही अर्थात भाग्य ही कारण है। इसलिए स्वस्थाः तिष्ठत, स्वस्थाः तिष्ठत, इसलिए स्वस्थ अपने आप में स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, स्थिर चित्त हो जाइए, ये कहने का भाव है। अर्थात भाग्य ही वृद्धि और ह्रास में कारण है, भाग्य ही उन्नति और अवनति में कारण है। इसलिए आप लोगों को स्थिर चित्त होना चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। ये भाव भर्तृहरि जी ने उपस्थापित किया एक सर्प और चूहे की सामान्य छोटी सी कथा के माध्यम से। कहते हैं, भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा। तो आखुः कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो, जो है ना, आखुः विवरम कृत्वा स्वयं निपतितः। द्वितीय पंक्ति में देखेंगे तो कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितः नक्तं मुखे भोगिनः। अर्थात कृत्वा माने करके, आखुः माने चूहा, विवरम अर्थात चूहे ने विवर किया और अर्थात छिद्र किया, और स्वयं निपतितो स्वयं गिर गया। नक्तम अर्थात रात्रि में, मुखे भोगिनः भोगी होता है सर्प, तो सर्प के मुख में स्वयं गिर गया। वो सर्प कैसा था? तो कह रहे हैं भग्नाशस्य अर्थात भोज्य प्राप्तौ निराशस्य, भोजन की प्राप्ति न होने के कारण जो निराश बैठा हुआ था। करंड पिंडित तनोह, करंड अर्थात पिटारी में, पिंडित तनोह माने, पिंडित माने गोणियाया हुआ बैठा था, जिसको गांव में कहते हैं गोणियाया हुआ, तो गोलाकृति में बैठा हुआ। और म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा, जिसकी इंद्रियां म्लान हो चुकी हैं, जिसकी इंद्रियां म्लान हो चुकी हैं क्षुधा के कारण। ऐसे भोजन की प्राप्ति न होने से करंड पिटारी में पिंडित माने पिंड के आकार में गोलाकृति में बैठा हुआ, जिसकी इंद्रियां समस्त म्लान हो चुकी हैं क्षुधा के कारण, ऐसा सर्प पिटारी में था। और कृत्वा खुर विवरम, कि वहीं पर एक मूषक आया, मूषक ने विवर किया। आखुः विवरम कृत्वा स्वयं निपतितः, अर्थात मूषक ने स्वयं विवर किया, स्वयं उसने छिद्र किया और वह स्वयं गिर पड़ा। कहाँ? नक्तम मुखे भोगिनः, अर्थात नक्तम अर्थात रात्रि में, मुखे माने मुख में, भोगिनः माने सर्प के। सर्प के मुंह में रात्रि में वह चूहा जो विवर कर रहा था, वह स्वतः आकर के गिर गया। तृप्तस
तत्पिशितेन सत्वरम तत्पिशितेन आखुः मांसेन, आखुः अर्थात चूहे के मांस से, तृप्तः मांसेन तृप्तः, तो चूहे के मांस से, चूहे के मांस को भक्षण करके भोगी तृप्तः अर्थात वह सर्प तृप्त हो गया। सत्वरम अशौ, शीघ्र ही, अशौ अशौ आखुः, इस मूषक के द्वारा जो विवर किया गया था, उस विवर से ही तेनैव यातः पथा, उसी मार्ग से, जिस मार्ग से चूहा आकर के गिरा था, उसी मार्ग से वह सर्प निकल के भाग गया। तो देखिए, पिटारी में बंद वह सर्प, कभी उसने सोचा होगा कि मुझे भोजन प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त ना होने के कारण पिटारी में बंद, जिसकी इंद्रियां म्लान हो चुकी हैं, ऐसा वह सर्प क्षुधा के कारण क्लांत हो रहा था कि वहीं पर चूहा आया, उसने विवर बनाया और स्वयं आकर के सर्प के पास गिर पड़ा, उसी पिटारी में छिद्र किया और पिटारी में प्रविष्ट हो गया। वो भी भूख के कारण ही शायद कूदा होगा। तो भोजन की प्राप्ति के लिए वह भी पिटारी में छिद्र कर डाला और अंदर गया तो वहाँ सर्प बैठा था, उस सर्प ने उसको खा लिया, खा करके वह तृप्त हो गया और जिस मार्ग से चूहा प्रविष्ट हुआ था उसी मार्ग से वह निकल करके भाग गया। तो कहने का अभिप्राय यह है, भर्तृहरि ये कहना चाहते हैं कि अय मानवों स्वस्थाः तिष्ठत, अर्थात स्वस्थ होकर के, स्थिर चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, अन्य मनस्क होकर के, अनन्य मनस्क होकर के आप रहिए, क्योंकि दैवमेव ही परम वृद्धौ क्षय कारणम, क्योंकि दैव ही अर्थात भाग्य ही वृद्धि और क्षय का कारण है। इस तथ्य का प्रतिपादन आदरणीय भर्तृ जी द्वारा किया गया। आइए सामासिक और प्रत्ययों से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। आखुः माने चूहा होता है, तो आंग उपसर्ग पूर्वक खन धातु से कु प्रत्यय होता है औड़ादिक, तो आखुः यह पद निष्पन्न होता है। नक्तम अर्थात रात्रि में। करंड पिंडित तनोह, यह भोगिनः का विशेषण है। भोगिनः में षष्ठी विभक्ति है। अकरंड पिंडित तनोह, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। तो पिंडित सर्प, पिंडित यहाँ पर इतच प्रत्यय है। पिंडः अस्याः संजातः इति पिंडितः, तो पिंड इस शब्द से इतच प्रत्यय होगा। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, और संजात पिंडित बना और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो संजात पिंडिता यह पद निष्पन्न होगा। तो करंडे पिंडिता इति करंड पिंडिता, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। करंडे पिंडिता इति करंड पिंडिता, ये सप्तमी तत्पुरुष समास। और तादृशी तनुः यस्य सह, तादृशी तनुः यस्य सह तस्य करंड पिंडित तनोः, यह सामासिक पद है। तो करंड पिंडित में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष। और करंड पिंडित तनोह में बहुब्रीहि समास है। म्लानेन्द्रियस्य, जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, म्लई धातु से अक्ता प्रत्यय होने पर म्लान यह पद होता है। और इंद्रिय, इसमें इंद्र शब्द से घा प्रत्यय होगा, तो इंद्रिय। तो म्लानानि इंद्रियाणि यस्य सह म्लानेन्द्रियः, तस्य म्लानेन्द्रियस्य, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हुआ है। यहाँ म्लान शब्द क्षुधा से संबद्ध है, इसलिए सामर्थ्याभावात् समास नहीं होना चाहिए, किंतु सापेक्षत्वे गमकत्वात् समासः, इस नियम से समास हो गया है।
भग्नाशस्य अर्थात भोजन की प्राप्ति में निराश हुए। भग्ना आशा यस्य सह भग्नासः, जिसकी आशा भग्न हो चुकी है, भोजन की प्राप्ति में वह सर्प म्लानेन्द्रिय हो चुका था, तो उसको जब भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाई तो भग्नः आशा यस्य सह भग्नासः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है मित्रों, षष्ठ्यंत पद है। भोगिनः अर्थात सर्प, भोगः फणः अस्ति अस्य इति भोगी। इस अर्थ में भोग शब्द से इनी प्रत्यय तस्य भोगिनः तत्पिशितेन, तत् अर्थात उस चूहे के, पिशितेन अर्थात मांस से, तो तस्य पिशितम तत्पिशितम तेन तत्पिशितेन, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। सत्वरम इसका शीघ्र अर्थ होता है, और त्वरया तो त्वरया सह वर्तमानम यत् तत्, यहाँ पर तेन सहेति तुल्य योगे, तेन सहेति तुल्य योगे, इस सूत्र का उपाख्यान प्राप्त होता है। क्रिया विशेषणे द्वितीया, वृद्धौ क्षये, समृद्धि और विनाश में, उन्नति और पतन में, यह अर्थ है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है मित्रों। इस श्लोक की दृष्टि में कुछ पद हैं, जैसे भग्नाशस्य षष्ठ्यंत है, करंड पिंडित तनोर्म्लानेन्द्रियस्य, ये भी षष्ठ्यंत पद है, और निपतितः ये अक्ता प्रत्यांत है, पतल पतने धातु नी उपसर्ग है, तृप्तः यह भी अक्ता प्रत्यांत है, तत्पिशितेन, पिशितेन यह तत्पिशितेन ये भी तृतीयांत सामासिक पद है। सत्वरम इसका शीघ्र अर्थ होता है। असौ तेनैव, तेन एव यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। यातः तो या गति प्रापणयो धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो यातः। पथा, पथा अर्थात मार्ग, पथ माने मार्ग। दैवम भाग्यम ही निश्चप्रचम, ये इत्यादि पद हैं वृद्धौ क्षय कारणम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति के उन्नति और अवनति में भाग्य ही कारण है, और भाग्य कर्म से बनता है, इसलिए व्यक्ति को कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः। हार्दा शुभकामनाः।